गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला, घर में घुसे चोर ने चाकू से किया हमला, लीलावती अस्पताल में किया गया भर्ती। शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार, ईडी को मिली 7 दिन की रिमांड। लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस का सुकमा बंद। दिल्ली में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक, सचिन पायलट ने संगठन विस्तार और निकाय चुनाव पर की चर्चा, लखमा की गिरफ्तारी पर भी हुई बात। सीएम विष्णु देसाई आज रायपुर में ऑटो एक्सपो का करेंगे शुभारंभ, सड़क सुरक्षा सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कल होगा नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, फिर से किरण सिंहदेव को कमान लेने की संभावना, आज शाम 7 बजे तक होगा नामांकन। रायपुर पुलिस की इंस्टाग्राम आईडी हैक, हैकर ने पोस्ट किया ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम का विज्ञापन, इंस्टा स्टोरी और फीड में चल रहा क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। घर में घुसे चोर ने चाकू से हमला किया। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती है। रात 2 बजे चोरों ने हमला किया है। सैफ अली खान खतरे से फिलहाल बाहर बताया जा रहा है। उनके फैंस के लिए ये राहत भरी खबर है। बांद्रा पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी खंगार रही है पुलिस। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम फिलहाल जांच में जुटी हुई है। चोरी के दौरान चोर और सैफ के बीच हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान चोर ने चाकू मार दिया। तो देखिए, अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए ये एक राहत की खबर है, क्योंकि सैफ अली खान जो है वो फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर में घुसे चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लीलावती अस्पताल में फिलहाल सैफ अली खान भर्ती हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 2 बजे रात को चोर ने हमला किया। बांद्रा पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चोरी के दौरान बताया जा रहा है कि चोर और सैफ अली खान के बीच हाथापाई भी हुई है और हाथापाई के दौरान ही चोर ने चाकू मार दिया। तो देखिए, बड़ा मामला है और ये जांच का भी विषय है, क्योंकि घर में घुसकर चोर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हमला करने से पहले चोर और सैफ अली खान के बीच हाथापाई भी हुई और इस हाथापाई के दौरान ही चोर ने चाकू से सैफ अली खान पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन उनके फैंस के लिए एक राहत भरी खबर है कि उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कौन था यह चोर, किस वजह से इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, फिलहाल ये जांच का विषय है और मामले की जांच भी जारी है। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को हमले के बाद तुरंत ही भर्ती कराया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी है कि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि एडमिट उन्हें किया गया, जिसके बाद उनका इलाज जारी है। तो बांद्रा पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि बड़ी बात है, घर में घुसकर चोर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। रात 2 बजे चोर घर में घुसा। इस दौरान सैफ अली खान और चोर के बीच हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही चोर ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया लीलावती अस्पताल में, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, उनके फैंस के लिए कहीं ना कहीं ये एक झटका कह सकते हैं जो आया थी खबर, लेकिन राहत की बात भी इसी के साथ ही आ गई कि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब कौन था यह चोर, किस वजह से इसने वारदात को अंजाम दिया है और कैसे हमला किया, फिलहाल ये सभी जांच का विषय, क्योंकि जाहिर सी बात है, तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच, तमाम सिक्योरिटी के बीच ये चोर घर में घुस गया और इसने इतना बड़ा हमला किया, चाकू से सैफ अली खान को हमला कर उन्हें घायल किया। ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो चोरी के दौरान चोर और सैफ अली खान के बीच हाथापाई हुई थी और इस दौरान उसने चाकू से हमला कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तमाम सिक्योरिटी के बावजूद भी ये चोर घर के अंदर आखिर घुसा कैसे, और यही वजह है कि सैफ अली खान के घर में और घर के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उन्हें खंगाले जा रहे हैं और फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब आगे की जाएगी। देर रात का ये पूरा मामला है जब रात 2 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक बड़ा मामला है, देर रात यह पूरा हादसा हुआ जिस दौरान सैफ अली खान पर हमला किया गया। इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। चोर बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि चोरी करने की नियत से वह घर में घुसा था। चोरी करने के दौरान सैफ अली खान से उसकी हाथापाई हुई। सैफ अली खान ने उसे रोकने की कोशिश की और इस बीच चोर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद देर रात ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और तुरंत ही उनका इलाज शुरू किया गया और अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा मामला है क्योंकि देखिए तमाम सिक्योरिटीज होती है, घरों में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी, गार्ड्स के बावजूद भी चोर कैसे, उसका हौसला इतना बुलंद हो गया कि वह घर में घुस गया और कैसे घर में घुसा, ये तमाम चीजें जो है वो जांच के विषय है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो रात 2 बजे चोर घर में घुसा और उसने चोरी की कोशिश की और इसके बाद उसने सैफ अली खान पर हाथापाई के दौरान चाकू से हमला कर दिया। तो सैफ अली खान के जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था, लेकिन उसके तुरंत ही बाद एक राहत की खबर भी सामने जब डॉक्टर्स ने ये कहा कि फिलहाल सैफ अली खान खतरे से पूरी तरीके से बाहर है, लेकिन उनका इलाज अभी भी जारी है। तो चोरी के दौरान चोर और सैफ अली खान के बीच हाथापाई हुई थी और हाथापाई के दौरान ही उसने चाकू से हमला कर दिया। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गार्ड्स मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और पूरी सिक्योरिटी होती है, फुटेज भी लगे होते हैं सीसीटीवी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चोर के हौसले इतने बुलंद थे कि वह आधी रात को घर में घुस गया और उसने चोरी करने की कोशिश की और इसके साथ ही उसने सैफ अली खान पर चाकू से भी हमला कर दिया। ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी बात भी है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगी। तो देखिए बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के पेट और हाथ पर घाव के निशान है। सर्जरी की जा रही है। सैफ की गर्दन पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव बताया जा रहा है। देखिए डॉक्टर्स ने क्या उनकी स्थिति से लेकर जानकारी भी पहुंचाई है। सैफ के हाथ और पीठ पर घाव के निशान मिले हैं। सर्जरी कर पीठ से नुकीली चीज फिलहाल निकाल ली गई है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि सैफ की गर्दन पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव है। देखिए इस बात से आप ये अंदाजा लगाइए कि जब हाथापाई होगी तो चोर ने किस तरीके से उन पर हमला किया होगा और कैसा हमला किया होगा, इस बात से आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि सर्जरी कर पीठ से नुकीली चीज को बाहर निकाला गया और सर्जरी की गई है। सैफ की गर्दन पर भी 10 सेंटीमीटर लंबा घाव मिला। इसी बात से आप अंदाजा लगाए कि कैसे उन पर हमला किया गया होगा। फिलहाल इलाज उनका अभी भी जारी है, लेकिन क्योंकि उनके फैंस जो है वो उनकी हालत को लेकर लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस वजह से डॉक्टर्स लगातार पल पल की अपडेट भी पहुंचाते हैं और इस वक्त IBC 24 भी आप तक पहुंचा रहा है कि उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। तो हाथ और पीठ पर गहरे निशान मिले हैं चोट के और साथ ही 10 सेंटीमीटर लंबा घाव भी उनकी गर्दन पर देखा गया, जिसके बाद फिलहाल इलाज उनका जारी है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। हालांकि पुलिस का भी यही कहना है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और एक बड़ी कार्रवाई पूरे मामले पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है, शुरुआती जांच कहां तक पहुंची है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन सैफ अली खान की क्या स्थिति बनी हुई है, डॉक्टर्स इसकी पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और IBC 24 भी लगातार अब तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार रात 2 बजे चोर ने हमला किया। चोरी करने की नियत से वह घर पर घुसा था और इस दौरान जब सैफ अली खान ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही उसने चाकू से हमला किया है। इसके बाद अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराया गया, इलाज उनका जारी है। हालांकि स्थिति उनकी नियंत्रण में है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं, साथ ही हाथ पर भी और कमर पर भी चोट के निशान मिले हैं। सर्जरी उनकी की गई है, जिसके बाद उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
देखिए, सिक्योरिटी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। सैफ अली खान के घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इस शोर के हौसले कैसे इतने बुलंद हुए और कैसे वह घर में घुसा, ये दो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो फुटेज सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कौन था यह चोर और कैसे वह घर के अंदर घुस गया और उसके हौसले कैसे इतने बुलंद हो गए। इस पूरे मामले की जांच जारी है। फिलहाल आपको सैफ अली खान की स्थिति की अगर बात करें तो उनकी स्थिति नियंत्रण में है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव है, क्योंकि देखिए हमने आपको ये भी बताया कि जब चोर ने चोरी करने की कोशिश की तो उनकी और सैफ अली खान के बीच हाथापाई भी हुई थी और इस वजह से चोर ने उन पर चाकू से हमला किया, ये बताया जा रहा है। हाथापाई में कई जगहों पर चोट के निशान भी मिले हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इसे लेकर अपडेट IBC 24 लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। अब छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी की गिरफ्त में है। लखमा अभी 7 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। बुधवार को लखमा की गिरफ्तारी से लेकर दिन भर के पूरे घटनाक्रम पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, अब भी देखिए। बुधवार का दिन छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए बड़ा उथल पुथल वाला रहा। कांग्रेस को तो इस दिन बड़ा झटका लगा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मामला था 2161 करोड़ के शराब घोटाले का। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे पूर्व मंत्री लखमा तीसरी बार पूछताछ के लिए ईडी के पचपेड़ी नाका स्थित दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आने के लिए कहा था, लेकिन लखमा अकेले ही पहुंच गए, जिसके बाद ईडी ने 1.5 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आबकारी घोटाले में छापेमारी के दौरान मिले मनी ट्रेल के सबूतों और पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में हुए खुलासे को गिरफ्तारी के लिए आधार बनाया। आबकारी विभाग में पदस्थ रहे अरुणपति त्रिपाठी के अलावा इकबाल खान और लखमा के पीए रहे जयंत देवांगन समेत कई लोगों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि घोटाले के दौरान हर महीने 50 लाख रुपए समेत 1.5 करोड़ रुपए और कुल 2.5 करोड़ रुपए लखमा को दिए जाने के सबूत मिले हैं। ये रुपए कन्हैयालाल कुर्रे और जगन्नाथ उर्फ जग्गू कवासी को जाकर देते थे। ईडी के वकील के मुताबिक ईडी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि घोटाले के पैसे कई अन्य जगहों समेत लखमा की बेटी हरीश कवासी के सुकमा में बने घर और सुकमा में बने कांग्रेस भवन में खर्च किए गए हैं। इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है वो मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था, तो इनका कनाइवेंस तो अभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टि। गिरफ्तारी के बाद ईडी कवासी लखमा को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए पंडरी के जिला अस्पताल पहुंची और देर शाम कड़ी सुरक्षा में ईडी के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया। ईडी ने लखमा को 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने का आवेदन दिया था, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से वकील फैजल रिजवी ने कहा कि लखमा एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत भी नहीं है। वहीं ईडी की तरफ से पैरवी करते हुए वकील डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने कोर्ट के सामने बताया कि कवासी लखमा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिसकी तस्दीक करवानी है, जिसके लिए कस्टोडियल रिमांड पर लेना जरूरी है। जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड यानी 21 जनवरी तक लखमा को ईडी के हवाले कर दिया। मुझे बुलाया गया, सिर्फ 2 प्रश्न पूछे कि ये जो आपने घर बनाया उसका पैसा कहाँ से लाए, तो उन्होंने बता दिया कि 80 लाख रुपए मैंने लोन में लिया था और 10 लाख रुपए अपने बेटे से लिया था और 15 लाख रुपए जो है वो मेरे जो जमा पूंजी थी उससे मैंने लगाया हूँ। एक पाई आने का हिसाब उन्हें दे दिया। ईडी के वकील के मुताबिक पिछले दिनों कवासी, उनके बेटे समेत कई करीबियों के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी उनमें कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत समेत कई साक्ष्य मिले, जिसके बाद कई लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए गए और कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर उनके खिलाफ भी सबूत मिलते हैं तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब देखना होगा कि अभी कौन कौन ईडी के घेरे में आते हैं। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।
और छत्तीसगढ़ के चर्चित आबकारी घोटाले में ईडी ने तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने लखमा को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने इन्हें 21 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम मिशन देसाई ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है, उसमें करीब 2000 करोड़ के घोटाले की आशंका है। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर ईडी कार्रवाई करेगी। कवासी लखमा की बात जहां तक है कि शराब घोटाले की जांच ईडी कर रहा है, करीब 2000 करोड़ घोटाले की उसमें आशंका है और इसमें जो भी दोषीदार होंगे उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा दें, कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। कल नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में नए अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाय चुनाव होंगे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट भी किया जा सकता है। किरण सिंहदेव को रिपीट किए जाने की संभावना है। आज शाम 5 से 7 बजे तक अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा और इसके बाद कल ऐलान। शाम को प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है, चुनाव होगा या फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाएगा। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। नितिन नबीन, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। द्वीप हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 2 पक्षों में विवाद के बाद एक युवक की हत्या हुई थी। हत्याकांड के कई आरोपी अब भी फरार हैं। सरगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ये अपडेट है कि पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। 2 पक्षों में विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी। और अब अंबिकापुर में आपको मौसम का अपडेट दे देते हैं। घने कोहरे से सरगुजा संभाग ढका हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। 50 मीटर से भी कम हुई है विजिबिलिटी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में घने कोहरे के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें हमारे पास है। आप अंदाजा लगाए कि कितना घना कोहरा यहाँ पर है और जो आवागमन करने वाले हैं, जो गाड़ी चलाने वालों ने कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं।